फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 46 साइंस की मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने इसमें क्या बताया हुआ है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस लिए बनाई गई, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसी है। चलिए देखते हैं ये हमें क्या बताया हुआ है। देखिए, मैं इसको पहले छोटा करके दिखाती हूँ। इसमें क्या दिखा रखा है कि आपको टेबल बताई गई है। तो ये इतनी लंबी जो आगे वाला जो पोर्शन है उसमें हमें टेबल दिखाई गई है। ठीक है, अब हम टेबल को जरा आगे से देखते हैं, गौर से देखते हैं। ये पहली वाली लाइन है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर NaKRbCS ऑफ Fr, यानी कि सब एलिमेंट्स को जगह जगह नाम दिया गया है, सबके लिए एक एक जगह पर रख दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, इसमें 7 जो है क्या है, रोज है। ठीक है, और इसमें 18 जो है क्या है, कॉलम्स है। ओके, तो आगे जो होते हैं स्टार्टिंग में जो होते हैं वहां पे मेटल प्रेजेंट होते हैं, और जो लास्ट वाले जो पोर्शन होते हैं वहां पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि दिस इज अ लिस्ट ऑफ 118 केमिकल एलिमेंट्स विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ऑफ 2019, यानी 2019 तक अभी तक कितने एलिमेंट्स पाए जा चुके हैं, 118 पाए जाते, 118। ओके, तो अभी हमें अभी क्या देखा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। किसने बनाया है, हम उनके बारे में आज पढ़ते हैं। क्या है, हेनरी मोज़ले, इन्होंने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है। अर्लियर साइंटिस्ट अज्यूम दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ऑन, यानी अर्लियर जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या एज्यूम किया कि जो एलिमेंट्स है उनको एटॉमिक जो मासेस है उसके ऊपर उन्हें बेस्ड किया, यानी उसके ऊपर उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन मेंडलीव प्लेस देन नॉन 63 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसी के बेसिस पे मेंडलीव ने भी क्या किया, 63 एलिमेंट्स को प्लेस करने की कोशिश की। द मेथड वॉज रिजेक्टेड एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स एंड आइसोटोप्स। इस मेथड को इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन और आइसोटोप्स की सही जो जगह थी वो नहीं बताई जा सकी। A scientist named Henry Moseley in 1913 removed this defect and put forward the modern periodic table. इस जो एक साइंटिस्ट आया, कौन था, हेनरी मोज़ले, 1913 में। इसने क्या किया, इस डिफेक्ट को हटाया और उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लगाया। अब मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसका कौन सा लॉ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे बेस्ड करती है, उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड करती है। द एटॉमिक नंबर गिव अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या करता है, वो हमें क्या देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड दिस नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इज गोइंग फ्रॉम एलिमेंट टू द नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास एक नया कुछ नई चीज़ें आई है। अभी हमारे पास न्यूक्लियस आया है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन आया है। न्यूक्लियस क्या होता है, जो एक एटम के बीच में जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा प्रोटॉन का नंबर होता है, वही हमारा इलेक्ट्रॉन के भी नंबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर से हमें इजीली पता चल जाता है कि आखिर कौन सा जो नेक्स्ट अगर एलिमेंट हमें पता चला है तो हम इजीली बता सकते हैं कि आखिर उसका नंबर कैसा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या है और उसके प्रोटॉन्स के नंबर क्या है। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर Z लीड एज द क्लासिफिकेशन नॉन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब हमने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाया, तो हमें क्या पता चला कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे हम इजीली क्लासिफाई कर पाए। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। क्या दिया हुआ है, हमें क्या नीचे लिखा हुआ है, आइसोटोप्स के बारे में बताया हुआ है कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि पहले जो मेंडलीव थे या और बाकी जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को ही तो लेके चल रहे थे। अब एटॉमिक मास आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स क्या होगा कि उनका
एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। जैसे हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था हमने कि हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इनका एटॉमिक मास डिफरेंट था लेकिन एटॉमिक नंबर एक ही था। अब इनको जगह जगह कहाँ रखा जाए ये मेंडलीफ नहीं बता पाए, ठीक है। अब आइसोटॉप्स को कहाँ रखा जाए ये हमारी नई वाली जो पीरियोडिक टेबल है वो इजीली बता पाती है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आगे किसने डिस्कवर्ड किया? तो आपको पता है ना कौन किसने डिस्कवर किया? हेनरी मोजले ने। आंसर क्या है हमारा? हेनरी मोजले। सेकेंड क्वेश्चन कहता है राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है आप बताइए। तो वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जो हमारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल व्हाट एवर दोस। जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने 3 लिमिटेशन मेंडलीव की कवर अप कर दी। आखिर वो कौन सी लिमिटेशन थी तो आप बताइए। तो मैंने इसका आंसर लिखा है। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कौन कौन सी है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मैंने हाइड्रोजन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, आप सही कर लीजिएगा। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मेंडलीव नहीं बता पाए थे क्योंकि वो क्या करता है एसिड के साथ भी वैसे एसिड मतलब कि एल्कली की तरह भी रिएक्ट करता था और हैलोजन की तरह भी रिएक्ट करता था, इसलिए वो उनकी पोजीशन नहीं बता पाए और उसे कहाँ रखा गया? अब फर्स्ट नंबर पे रखा गया। एंड द राइट पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स की पोजीशन भी वो नहीं बता पाए थे। एटॉमिक नंबर डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। और उनकी एक और लिमिटेशन क्या थी? जो एटॉमिक मास है वो सीरियल वाइज नहीं बढ़ता था, यानी कि ऐसा होता था कभी वो ज़्यादा हो जाता था कभी वो कम हो जाता था। तो आखिर एक दूसरे के बीच में जैसे 1 से लेकर 2 तक के बीच में आखिर कितने और एलिमेंट्स ढूंढे जाएंगे वो मेंडलीव नहीं बता पाए थे। तो यही भी उनकी क्या थी? एक लिमिटेशंस थी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ दिया हुआ है कमेंट ऑन दोस। पहला है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइसोटॉप्स की पोजीशन कहाँ रखी गई? और बी है हाउ आर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड हियर। निकल और कोबाल्ट की पोजीशन को कैसे सॉल्व किया गया? अब देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। पहला है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट वन प्लेस बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर आर सेम। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए सारे आइसोटॉप्स को यानी जो जो एलिमेंट की जो जो आइसोटॉप्स जैसे हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, कार्बन का कार्बन 12 और कार्बन 14, तो इन सब जो ऐसे आइसोटॉप्स है उनको एक ही जगह पे रखा गया क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर सेम है। सेकेंड है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सारे एलिमेंट्स को लगाया गया है पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 और निकल का 28, तो उसकी पोजीशन हमने कैसे अरेंज होएगी? पहले कोबाल्ट को रखेंगे उसके आगे फिर किसको रखेंगे? निकल को रखेंगे। फर्स्ट प्लेस कोबाल्ट देन द निकल इन द पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ से बताएं, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी सारी वर्कशीट की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।